चुके हैं सबके सब। नहीं राजीव भाई, कल आपको इंडिया की स्ट्रैटेजी बुरी लग रही है क्या? क्रिटिसाइज कर रहे हो? मुझे तो अच्छा लगा यार, एक्सपेरिमेंट कर रहे नहीं, थे। गिल कौन होना सा चाहिए टीम में। एक्सपेरिमेंट यार? हर्षित राणा बहनचो 5 नंबर बैटिंग करने आएगा, तुम्हारी किस टीम में आएगा छोड़ हर्षित राणा नहीं 5 पा नंबर रहा। बैटिंग करने? अरे वही एक्सपेरिमेंट है गौरव भाई। 5 नंबर थोड़ी वो आया था यार गौरव भाई, जो हर्षित भी राणा। आया था बहनचो था। वो तिलक साथ में लंड आया था। टीम में क्या कर रहा है बहनचो? ओमान के बॉलर उसको सूत रहे थे बहनचो यार, छक्के पे छक्का, चौके पे चौके पड़ रहे थे उसके। अरे वो, अरे फिटनेस नहीं यार गौरव भाई, वो सच में यार मोटा हो गया है पूरा, पता नहीं यार क्या ही उसका। वो अभी वही बोल मैं रहा था। तो भाई आज क्या है, आज शनिवार है, मैं तो खाइएगा भाई जाऊंगा कोलकाता, कनॉट नहीं प्लेस। नहीं, जब खाइएगा कोलकाता की आलू दम बिरयानी तब यही हाल होगा ना। अरे भाई मैं तो अपनी अपनी विश बता देता हूँ। आज मैं जाऊंगा कनॉट प्लेस, वहां पे जाऊंगा हनुमान मंदिर पे, भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा कि ये मादरचोद, ये ऐसे अरे पिले, ये शनिवार है इनकी ऐसी यार, शनि पिलाई हो। मंदिर जाओ। शनिवार को शनि जाते मंदिर हैं जाओ। शनिवार अरे को। हनुमान मंदिर जाते हैं हाँ, यार, शनिवार को शनि जाते मंदिर हैं। कितने ही लोग जाते हैं यार गौरव भाई यार। अरे हनुमान मंदिर जाते हैं शनिवार को। मैं कह रहा था कि भाई मैं तो बोलूंगा श्रीलंका भी पहले इनको, इनको वो भी पहले, क्या नाम है, बांग्लादेश, हमारे इनको सब पंडित पहले भाई मैं तो मित्र चाहता हूँ। हमारे हाँ। पंडित मित्र बताएंगे कि कहाँ कब जाया जाता है। जी राम राम। अरे मंगलवार और शनिवार जाते हैं, शनि मंदिर भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर उधर कोई जाता नहीं है, मैं छोड़ो। प्रे करूंगा कि इनके सारे मैच जीते और गेल हाँ वो सेंचुरी कर दे जीतेंगे, हमारे। अरे जीतेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे यार, ये लोग डर रहे हैं। अभी जो कोलकाता से कनेक्टेड है उनसे थोड़ा सुनते हैं। और मैं जी राम चाहूंगा कि राम राम आर्सेनल राम। ना जीते। अरे मैं सुन सच लो, बोलूं आ तो भाई। यार, निकाल दूंगा अभी यार। फुटबॉल बीच में लाते हो, अरे रुको यार। मतलब ना कार्तिक भाई अभी बीच में फालतू में। अरे करेंगे करेंगे, फुटबॉल का करेंगे, अभी सुनते हैं। इंडिया में फुटबॉल जैसा इररेलेवेंट स्पोर्ट की बातें ना की जाए थोड़ी देर। अरे बोलो, बाद इस पे में क्या बोलोगे, पिल पे क्या बोलोगे आप, आपकी क्या राय है उस पे? राम राम जी, हर हर महादेव। अरे राम राम। गिल स्टार है भाई, जलने वाले जलते रहो, गिल स्टार है, बहन चोद आगे खेलेगा भाई। देखा, ये इसलिए भी मैंने कहा झंडा था कि लेके देख बोल ले ये दो। गंभीर की मारने के लिए वो इस कलुए को स्टार मत बना के चलो, हमारा कलुआ, ये भोसड़ी का 2011-13 से खेल रहा है। इस गांडू ने क्या किया है 3 सेंचुरी के अलावा? है ऐसे ही जबरदस्ती किसी की मारनी है तो इस चूतिए को बना दो। इसने जिंदगी में कुछ नहीं किया भाई, जिसका टाइम आता है हगने शुरू कर देता है। आई एम सॉरी, कोई और ग्रेटेस्ट लाइए। विकेट कीपर ऑफ ऑल टाइम। हाँ वो ठीक है, ग्रेटेस्ट वो विकेट बना कीपर लो ऑफ ऑल यार, टाइम। बना लो। इंग्लैंड सीरीज देखी थी हमने, ग्रेटेस्ट विकेट कीपर की। अभी क्या ही बोले नहीं, आप यार। बता दो ना, कोई और तो नाम बता दो किसी का। अरे कोई भी हो, ये तो नहीं। अरे ओपनर की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट विकेट कीपर कहाँ से आ गया? मैं विकेट कीपर खाना पूर्ति का नहीं, खिला लूंगा 7 नंबर पे, जितेश शर्मा। नहीं, एज एन ओपनर भी उसका 34 का एवरेज है एंड 170 का स्ट्राइक रेट है। अलग चल रहा है अपना बहनचोद आरसीबी कोटा। नहीं पर ये भी 13 से तो खेल रहा है ना इंडिया के सर्किट में। इसने किया क्या हाँ है? ऐसा नहीं हाँ। है ना कि आप इसको ये दे सकते हैं। ये T20I का KL राहुल है। उमेश भाई, यही तो टैलेंट है कि जितेश शर्मा को 32 साल का हो गया तब उसको भाई इतना ऊपर आने में लगा टाइम। एंड एक बंदा वो 13 से ही खेला है, इतने आईपीएल तो लगातार खेला है, इंडिया टीम में आता जाता है उस एज से। हम्म। यार ओपनर लायक तो और मुझे नहीं लगता ये। जितेश, पर जितेश शर्मा को तो 32 साल लग गए ना, मतलब इतने ऊपर आते आते, नहीं मैं आईपीएल कह तक रहा आते हूँ, मैं आते। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कहना है कि भाई ये जायसवाल इस टीम में होना चाहिए। गिल तो ऑब्वियस ही बात है, गिल में तो T20I का नहीं दिख रहा है यार। बहुत ही घटिया खेल रहा है वो T20I, क्या बोलते हैं, बहुत घटिया है यार। अच्छा क्या खेलता है वो? मैंने एक चीज देखी है, जब टेस्ट की बात आती है तो ओडीआई विराट बढ़िया को खेलता है। तो जब टेस्ट की बात आती है तो विराट कोहली स्टार्टिंग में ऐसे थे, कप्तान बने तो उसके साथ पैरेलल। अब टी ODI और व्हाइट बॉल की बात आई, अरे रोहित शर्मा 5 साल ये, अरे रोहित शर्मा ने अपने दूसरे साल में 2 शतक मार दिए थे भाई। ये पैरेलल ऐसे खड़े कर देते हैं। एक पहले टेस्ट में विराट से पैरेलल खड़ा कर दिया, वनडे में बहनचो ODI से। अरे भाई इसने कहाँ मारे हैं? इसकी सेंचुरी वेंचुरी कहीं है नहीं UAE और इनके अलावा बांग्लादेश में। कुछ नहीं है भाई इसका। ये ODI का भी फ्रॉडिया सा ही लग रहा मुझे तो ये। और मेन चीज लोग भूल जाते हैं, 2009-10 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीड टीम में आते थे इंडिया के अंदर कि उसके सामने स्टेट बैटिंग कर दो, जैसे बाबर आजम ने की, जैसे गिल ने की। बाबर आजम गिल का दोनों का parallel, नहीं उनका मतलब कंपैरिजन है। मैं हाँ। चलन देख रहा हूँ कि वो जो फिल्टर लग लग के आते हैं ना इसके लिए, तो इसमें टेस्ट में आएगा तो कैप्टन बना था तो विराट, उसमें भी झूठे आंकड़े दिए थे। ठीक, उसके बाद अब ये ODI में भाई रोहित कैसा, रोहित का पहले साल का एवरेज 66 था, पहले साल का डेब्यू ईयर का ODI में।
क्या बात करते हो यार, कुछ भी बोलने लग जाते हो। रोहित से क्या कंपेयर कर रहे हो? हटाना है, मैंने उस दिन भी कहा था, शायद विश्वास भाई थे, चर्चा हो रही थी कि आप रोहित को सिर्फ यही बोल के हटा सकते हो कि भैया अब हम हमें अपनी मन की करनी है और हम हटा रहे हैं आपको, वरना तुम्हारे पास ना तो उसकी फॉर्म को बेसिस पे, ना उसकी कैप्टनसी को बेसिस पे, किसी बेसिस पे तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है उसको हटाने का। हाँ, ये बोल दो कि भैया नेक्स्ट इन लाइन करना है, तो नेक्स्ट इन लाइन तो अय्यर होना चाहिए। ये तो कैप्टनसी मटेरियल तो नहीं है ना, ये तो सबको पता है। अरे कुछ जो करो, कुछ अभी बढ़िया जो स्टोरी जो जो करो सीरीज कि दुनिया 4-1 खुद बोले। जीतते, जो सीरीज 4-1 जीतते उसको आप 2-2 जीत के अगर कैप्टनसी वो कर रहे हो, तो समझ लो मीडियोक्रिटी सेलिब्रेट करने के समय आ गए हैं आपके। मैंने कब, मेरे को तो पता नहीं कल मैच का क्या हुआ, लेकिन जिस तरीके से जीसी में देख रहा हूँ, स्कोर कार्ड देख के लगा कि भैया ये आप, मैं स्कोर कार्ड जो देख रहा हूँ सामने, इसमें जिस तरीके से गौतम गंभीर अपनी मरवा रहे हैं, और इनको टूर्नामेंट में क्या करना है। इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी, आपका टॉप 5 सेम था, पूरे 5, वहां करो ना एक्सपेरिमेंट। यहाँ ये क्या चल रहा है तुम्हारा? या तो तुम इस टूर्नामेंट को सीरियसली मत लो, है ना, और ले रहे हो और गए हो, चलो पहली बात तो खेलने नहीं आना चाहिए था। ये क्या है, स्कोर कार्ड देख रहा हूं मैं, कैसे आ रही है पब्लिक ये इसमें, कोई भी उठे सुठे जिसके पैड बंधे हुए हैं, अच्छा तू तू भी चला जा, जा तू भी चला जा। ये क्या बात होती है? ऐसा करना था तो आप इंग्लैंड की सीरीज में आप जो T20 आई सीरीज हुई थी कंक्लूड, उसमें आप टॉप 5 देख लीजिए, क्या उसमें तो आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, ये टूर्नामेंटों में कैसे करने लग जाते हो? गौतम गंभीर साइंटिस्ट बन गए, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरे एक्सपेरिमेंट अच्छे होते हैं, T20I में करने भी चाहिए, लेकिन उन्हें सीरीज आप इतनी खेलते हो, अभी इस ये जो भी झाट एशिया कप सा हो रहा है, इससे पहले आपने 10 मैच खेले हैं ना, उन 10 मैचों में तो आपके एक्सपेरिमेंट दिखे नहीं मुझे। एक में भी मुझे नहीं लगता वो उन 5 में भी, या साउथ अफ्रीका वाली, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तीनों सीरीज में जायसवाल खेला था क्या किसी में? नहीं खेला ना। वैसे उमेश भाई, अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ भी करेंगे तब भी जीत ही जाएंगे अरे एक्सपेरिमेंट। पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे, मुझे एक तो समझ नहीं आता है, तुम भी राइट विंग के सज्जे खब्बे हो, तुम्हें पाकिस्तान से इतना मोह क्यों है? झांट सी कंट्री, चूतिया सा नेशन और मादरचोद सी टीम, पाकिस्तान पाकिस्तान लगा के रखे थे। इस एशिया कप में क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है जो इसकी आपने इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, सिवाय गिल की मारने के? यहाँ तो ये कोई क्रिकेट में तो उमेश भाई चर्चा करेगा ना। लोडू ललित नहीं, आप करो चर्चा, लेकिन ये जो पाकिस्तान लेके आते हैं राइट विंग के सज्जे खब्बे, पाकिस्तान से, पाकिस्तान, ये अरे माँ की चूत पाकिस्तान की, भेड़ के लोड़ों की, क्या टीम क्या है और क्या लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है उनसे? उमेश भाई 2 महीने इतने वैकेंसी बना दे कि भाई लोगों पे क्रिकेट ही नहीं है, तो इनको लगा कि भाई तो इनको कुछ भी बेच दो, कोई बिक जाएगा। अब तो बताओ भाई, ये जो इसका तो फिर पूरा वही है, फिर सही है ना, फिर 2 महीने फिर बीसीसीआई को क्यों बोलते हैं, जब 6 महीने में लोग भी इतने तड़प गए कि बहनचो वो ऑपरेशन सिंदूर जोड़ के ये गांड मराने जो गई है बीसीसीआई उसको देख रही है, तो ठीक है, फिर गवर्नमेंट और बीसीसीआई को मत बोला टूर्नामेंट तो करो। फ्लॉप है ना, टूर्नामेंट तो फ्लॉप क्यों ना बोले, उनको फ्लॉप हो बोलना चाहे चाहिए। नहीं हो, मैं आप कह रहे हो ना, लोगों को भी 2 महीने, मतलब 2 महीने इनको सूखा रखो, ये बहनचो पाकिस्तान के टट्टे चूस लेंगे, ऐसे थोड़ा ना होना अरे भाई चाहिए। देखो, जो उमेश भाई जो क्रिकेट के फैन है, जो फुटबॉल के फैन है, वो तो अपना स्पोर्ट देखे गए, मतलब ठीक है, उनको भी वो भी दिन भर काम करते हैं, उनको कुछ देखना होता है पहली चीज तो भाई रात आप को उनको पॉर्न देख लो इंग्लैंड। भाई, हाँ, अगर देखने ही बैठे हो तो देख लो कुछ भी यार, फिर ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ ये झांट सा यूएई वर्सेस ओमान और इंडिया वर्सेस ओमान देख के कौन सा दर्द मिट रहा है बहनचोद रात का? एक्साइटिंग क्रिकेट देख के में तो मजा भी आता है, मैं चलो एक बार को मैं मान लूँ वो इंग्लैंड और किसकी हो रही थी टीम की, वो भी देख लो चलो, है ना, पर वैसे इंग्लैंड क्रिकेट भी खत्म ही है, पर चलो वो तो चलो बहुत ऊपर का मुद्दा हो गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर ये जो मैं स्कोर कार्ड देख रहा हूँ इसमें, और इंग्लैंड वाला सीरीज जो हुई थी उसमें स्कोर कार्ड में देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट तो वहां हुए ही नहीं, यहाँ हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट। एक चीज ये, दूसरी चीज, आपका संजू सैमसन आज आपको अच्छा लग रहा हो, या जिसको भी गिल से नफरत हो रखी हो, या जो गिल को कर उसको संजू सैमसन अच्छा लग रहा हो, लेकिन संजू सैमसन भी कोई तुर्रम खान नहीं है। आपने बनाई 3 सेंचुरीज, लेकिन आप अपने बीस्ट मोड में, जब आप बीस्ट मोड चल रहा था, पूरी सीरीज और पूरे आईपीएल में टट्टी की है आपने, कैपिटलाइज ही नहीं नहीं किया। इंजर्ड था वो, आईपीएल में इंजर्ड था पहली बार। अरे एंड आईपीएल और ऐसे इंग्लैंड में क्या था? नहीं, इंग्लैंड सीरीज में क्या? कोहली एक बार बीस्ट मोड में था, ऑस्ट्रेलिया की पूरी सीरीज फ्लॉप होगी, 6 के एवरेज वाली होगी थी उसकी, नहीं तो एक तो सीरीज तो किसी क्या की भी हो गया? खराब हो जाती है। और उस साल का बिल्कुल आईपीएल क्या था वो उसका? लागू है आपको।
उस साल का अगर उमेश आईपीएल भाई का एक था प्लेयर उसका। सुनो ना, अगर एक प्लेयर 5 अगर मैच में विराट 300 कोहली से बना देगा, कंपेयर कर रहे हो तो विराट कोहली ने टांके में 80 मारे हैं, तो ये पर रिस्ट फिर उमेश इंजरी भाई मत लाना। अगर तो एक विराट प्लेयर कोहली से T20 कंपेयर में मत 5, करो ना। इसकी नहीं मैं रिस्ट बता रहा हूँ ना इंजरी आपको थी, कि विराट की रिस्ट में 6 बीस्ट, टांके थे, उसने 80 रन मारे थे। अरे उमेश भाई मैं ये कहना है कि बीस्ट मोड में ये नहीं कि प्लेयर फ्लॉप नहीं होगा। एक प्लेयर जी 5 मैच में 300 बना तो रहा है फिर तो वो वाला उसको कोई लॉजिक हक है गिल पे फेल होने लगा लो का। बहन, जो उसकी 20 सीरीज गई थी, चार 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 नहीं पारी खराब हो गई, वो वाला लॉजिक नहीं, गिल पे टेस्ट नहीं में, लगता। टेस्ट में लगा दो ना। टेस्ट में नहीं चला नहीं वाला, T20 में उसको जगह नहीं है। उसके स्टैट निकालो, मैं मिला लो सैमसंग से उसके स्टैट मैं कह रहा हूँ एज एन T20 ओपनर। में गिल की जगह ना हो, लेकिन आप कोई दूसरा ओपनर लाओ, जायसवाल को डालो ना, कह लो कि भाई अभिषेक जो भी खाना पूर्ति के 13 पे 30 और 15 पे 38 बना रहा है, उसके साथ आप जायसवाल रख लो। आई विल अग्री पर टू इट। जायसवाल तो स्क्वाड में नहीं है ना। लेकिन एंड हम तो संजू बात उसी संजू के चीज की आगे कह रहे हैं ना, जो हम तो बात उसकी पर कर रहे हैं ना जो होना चाहिए, है ना। पर गिल तो संजू के आगे भी स्टैंड नहीं करता ना। निकालो उसके स्टैट एज एन ओपनर दोनों के। अब गिल तो टीम, अभिषेक और जायसवाल ये हो गए आपके ओपनर, संजू को रखो बैकअप में। अगर आपने आगे ही नहीं वो देखना की है तो विकेट जो दो कीपर दो आपका, हैं, जितेश शर्मा। विकेट कीपर वैसे आपका। कल नहीं नहीं, 7 नंबर, वो जितेश शर्मा कल, अच्छा मुझे बताओ कल 7 नंबर पे कौन खेला है? अरे तिलक कल वर्मा कल तो खेला कोई है। भी एक्सपेरिमेंट खेल हुआ गया यार, मतलब। तिलक वर्मा खेला, कल तो कोई भी एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ। खेल गया। ठीक है, पिछले पिछले में कौन खेला? पिछले में भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था क्या? नहीं पिछले में दुबे ये था नहीं, 6 पे, 7 की बैटिंग नहीं आई 2 मैच में, सैमसंग की बैटिंग नहीं आई पहली बार। और ठीक है। सैमसंग इस टीम और में होगा। पहले मैच में कौन, इंडिया ने कितने मैच खेले हैं? तो 3 खेले हैं, 4 खेले हैं, अरे पहले ये बताओ। 3 खेले, 3 में हाँ, सैमसंग की बैटिंग नहीं आई तो क्योंकि चेंज करा स्कोर पहले सारे। वाले में उसकी तो आनी भी नहीं चाहिए। पहले वाले में 7 नंबर पे कौन खेल रहा था? अरे इंडिया के विकेट कितने गए हैं देखो यार, कहाँ सात अरे वो लाइंड विकेट अप नहीं नहीं गए करा ना। जी, लाइंड अप कौन था ये तो बता दो। अरे अरे याद लेफ्टी राइट थोड़ी है होता है उमेश मिस्टर भाई। भाई, वो कोई हाँ देखता भी नहीं है ठीक से, रुको स्कोर कार्ड देख के बताता हूँ ठीक है, यार तो मैं यार। ये कह रहा हूं कि अगर आपको विकेट कीपर की वजह से संजू चाहिए, संजू ओपनर नहीं बन सकता। संजू संजू को अगर रखना है तो नीचे रखो, नहीं तो जितेश खिलाओ, क्योंकि उसका अभी ताजा रेड हॉट फॉर्म में है वो। दूसरी चीज, जायसवाल और अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे ओपनिंग पेयर रहेंगे भाई आपके लिए। गिल भी टीम में नहीं होना चाहिए, संजू भी नहीं होना चाहिए। कितने साल रगड़ोगे नहीं इसको? संजू होना चाहिए, संजू बैकअप जिस ओपनर वजह रख से लो, इंडियन भी है। बैकअप नहीं ओपनर वो रख लो। बैकअप, वो दोनों चाहिए, वो विकेट कीपर तो भी फिर है, आप बैकअप ओपनिंग ओपनर भी है। किसको कराओगे? संजू के साथ जायसवाल कराओगे, संजू के साथ अभिषेक कराओगे? अगर अगर एक प्लेयर ने आपके दुनिया के मतलब जो 15 साल का रिकॉर्ड था धोनी और पंत का, दोनों को एक साल में ओवरसाइड कर दिया, तो डिजर्व करता है टीम में होना, और इसलिए वो टीम ठीक में है है, भी। मैं ये कह रहा हूं तो आप ओपनिंग पे किसको खिलाओगे? ओपनिंग पे आप जायसवाल, सैमसन एंड ये क्या नाम है, अभिषेक को, तीनों में से आप 2 को ओपनर रखो, एक को नंबर 3 रखो। तो आपके सैमसन को 3 पे फर्स्ट खिलाना, 3 पे फर्स्ट खिला दो। ओपनर कौन होंगे ना? फर्स्ट ओपनर मतलब स्टार्टिंग ओपनर कौन हो? गंभीर, जो जो गंभीर का थ्योरी चलता है लेफ्ट राइट वाला, तो मैं हम्म, बोलूंगा जायसवाल एंड या अभिषेक को ओपनिंग पे रखो, पावर प्ले यूज करता है। अभिषेक का ओपनिंग है, हाँ, तो नंबर 3 पे अभिषेक और जायसवाल। सैमसन हो गए, लेकिन जायसवाल के तो साथ फिर भी वही हो रहा है जो अभी हो रहा है। तो नहीं जायसवाल के कुछ बेचारे गलत की नहीं क्यों, है। क्या गलती है? अरे नंबर 3 पे बोला ना, नंबर 7 पे थोड़ा ना बोला भाई, नंबर 3 पे बैटिंग तो आती है, कोहली इतने साल खेला नंबर 3 पे, दुनिया 3 का पे ग्रेटेस्ट किसको प्लेयर बन बोल रहे गया। हो आप? जायसवाल को, तो उससे अच्छा संजू नंबर को 3 डाल पे दो जायसवाल 3 को पे। कर दो। उमेश भाई देखो, गंभीर चाहता है लेफ्ट अरे राइटर, ठीक है। गंभीर की माँ का तो भोसड़ा, गंभीर मैं और आप बात कर रहे हैं ना यार। अगर हम घूम फिर के लास्ट में यही बोलते हैं कि भैया संजू और अभिषेक शर्मा, तो फिर जायसवाल के तो वही हालात है जो अभी हैं, फिर जायसवाल के साथ यार कहाँ अच्छा हुआ? यार देखो, मैं अपना भी एंड बताऊंगा। जायसवाल कैन नॉट मैं प्ले नंबर 3। द ओनली पर्सन आउट ऑफ दीज 3 हु कैन प्ले नंबर 3 इज संजू सैमसन। यार मैं अपना बता देता हूँ, देखो मैं तो अपने ओपनिंग रखता सैमसन एंड अभिषेक को ही, दोनों ने अच्छा अच्छा किया है। दोनों परफॉर्मेंस के इसलिए डिजर्व करते हैं, आपके वन ऑफ द बेस्ट ओपनर थे आपके, जितना खेले। उसके बाद नंबर 3 पे जायसवाल आता है भाई, नंबर 3 ऐसा थोड़ी ना बहुत नीचे भेज दिया उसको। नंबर 3 तो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि सैमसन एंड अभिषेक रिस्क की क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। वो मोस्ट ओपन। मेरे को ही चली गई क्या आवाज? तो उमेश भाई मैं उसमें एक पूछना चाहूंगा। तो ये बोल रहे हैं, ओडीआई में बोल रहे हैं हम रोहित शर्मा को हटा रहे हैं क्योंकि हम फ्यूचर देख रहे हैं, तो आप संजू सैमसन को कैसे खिला रहे हो बुड्ढे को?
कौन सा बुढ़ा है भाई? भाई 30 के देखो एज में बुढ़ा कब से होने लग गए बोले? अरे संजू रोहित का वो छोड़ो यार, वो क्या कंपैरिजन बनता नहीं, रुको किंग भाई आप बीच में आके पूरा अलग ले लेते नहीं, मेरा यार कहना मतलब ये है कि यार अभी इतनी देर से जायसवाल के इंजस्टिस की बात हो रही है अगर, और ऐसे नहीं कि वो एक जन कर रहा है, सब जनरली एक एक उसमें कर रहे हैं। तो अगर संजू को आप आगे करते हो तो जायसवाल के साथ तो फिर भी इंजस्टिस है। जायसवाल इज नॉट नंबर 3, इवन संजू संजू नंबर 3 हो सकता है, वो भी वहां पे उसके लिए सही नहीं रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि भाई, आप कह रहे हो कि अभिषेक शर्मा ने बहुत, भाई अभिषेक शर्मा और जायसवाल में से बेटर T20 ओपनर कौन है? मेरे हिसाब से तो जायसवाल है। यार देखो, है तो तो आप, मेरे अकॉर्डिंग में जायसवाल, पर लोग हाइप एंड स्टैट देखते हैं। स्टैट में अभी अभी अभिषेक शर्मा आगे निकल चुका है, पर है मुझे मालूम है जायसवाल ऊपर है उससे। हाँ तो जायसवाल और संजू बोलो तो मैं समझूं भी। नहीं चलो, मैं जायसवाल भाई, यार मैं कहता हूँ कि आप जायसवाल है ना अभिषेक को ओपनिंग करवा लो, पर ना वो लेफ्टी लेफ्टी करवाता नहीं, पर चलो मान लो करवा लो। सैमसंग नंबर 3 का आईपीएल का वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर है, तो नंबर 3 पे सैमसंग खेलेगा, उसको कोई ठीक है, दिक्कत तो नहीं। मैं उस पे अग्री करता हूँ ना, पर फिर तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव कहाँ खेलेंगे बेचारे यार वो? तिलक वर्मा की जगह नहीं बनती टीम में, अय्यर की टीम में जगह बनती है उससे पहले तो। उसको निकालो टीम से बाहर पहले ही। हाँ, वो भी है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मेरी ड्रीम 11 बननी है, मतलब मेरे सपनों की टीम बनेगी, तो मैं तो जायसवाल और क्या बोलते हैं संजू से कराऊंगा, और 3 नंबर पे अय्यर रखूंगा, 4 पे सूर्या रखूंगा। मेरी तो टीम ये है, अगर मुझे करना है, जो अभी अभी मेरे पास अरे विकल्प उमेश भाई उपलब्ध वो है। सबकी है यार, वो सबकी है। वो जो आइडियल हो आपका टॉप 4 वो सबकी मेरा है तो अब तक बोल क्यों नहीं रहा कोई? और क्या नहीं बोल सर, रहा है, जब टीम सबने प्लेयर जायसवाल वाला का ना। झंडा पकड़ा है, लेकिन जब बात आती है तो सब अभिषेक और जायसवाल, तब रिसेंसी बायस नहीं आता। अभिषेक शर्मा टुल्ला है, नहीं बहुत नहीं बड़ा नहीं टुल्ला है ये। नहीं नहीं यार ठीक है, वो अभी खेलने दो। जो राजीव भाई ने बोला ना उस पर मैं एग्री करता हूँ। वो बेटर जायसवाल है, पर वो निकल गया अभी क्यों, मतलब मैं अरे बस पर थोड़ा। मैं ये कह मैं रहा हूँ, एक बात बस राजीव भाई रखना का जो चाहता हूँ पॉइंट है 10 अभिषेक सेकंड भाई की। की, अरे गंभीर ऐसे करता है तो ये भी तो गंभीर कर रहा है, फिर मान लो गंभीर जो करता है ना, नहीं ये भी तो गिल गंभीर ही कर नहीं रहा नहीं, है। मैं गिल का नहीं मानता गंभीर का है। गिल पे वो भी है कि एक ना बिस्सा का पुश है वहाँ पे, अगर का पुश है वहाँ पे, गंभीर का पूरा वो सही सही नहीं है यहाँ पे गिल वाले पे। मैं अच्छा भाई एक अभी बस हाँ 10 संजू सेकंड की संजू बात बोलना चाहता हूँ। हाँ आप जी भाई बोलो। मैं बस 10 सेकंड की एक बात बोलना चाहता हूँ कि गिल का देखो, मैं अग्री नहीं करता बिल्कुल भी, उसका T20 में नहीं बनता है और उसको नहीं पुश करना चाहिए। बिकॉज आप उसकी फिर गेम जो अभी टेस्ट में, ठीक है फ्लैट डेक्स वगैरह की बात सारी सही है, वो मैं भी कहीं ना कहीं मानता हूँ कि फ्लैट डेक्स थे, और चाहे प्रेशर सिचुएशन में भी उसने करके दिखाया 0-4-2 के बाद, लेकिन फ्लैट डेक्स थे वो, कोई डिनाई नहीं कर रहा। तो उसको और टेस्ट में अभी देखना पड़ेगा, होपफुली ही परफॉर्म। बट उस पर अननेसेसरी प्रेशर डालने वाली बात है, जब वो है ही नहीं T20 का, तो उसको नहीं पुश करना चाहिए आपको ऑल फॉर्मेट के लिए, क्योंकि ये डिजास्टर हो सकता है। क्योंकि आपको एक वनडे के लिए अच्छा बैट्समैन मिला, वो इज अ वेरी गुड वनडे बैट्समैन, और टेस्ट में अभी में भी देखना पड़ेगा, ही इज नॉट अ गुड ओडीआई बैटर एज ऑफ नाउ, नॉट अ प्रूवन वन एटलीस्ट। उमेश भाई उसकी एवरेज 60 है ओडीआई में, मतलब कहाँ से बाबर आप आजम कह से रहे हो घटी ये है बात? भाई। उसकी 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 सेना में एक ओ सेंचुरी भाई नहीं है, पता है टेलर भाई आपको? हर चीज में ना, मतलब यार फिर मतलब मैं ना टेलर भाई आप, अरे मैं अपाचे कोई भाई, इसको राजीव भाई को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ उसकी सेना में नहीं, एक सेंचुरी सेमीफाइनल में नहीं है। बाबर आजम का नॉक दिखाओ ना टेलर। सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में नॉक है बाबर आजम चैंपियन का, ट्रॉफी बाबर आजम से फाइनल, कहाँ कर कंपेयर चैंपियन कर रहे हो गिल को यार? बाबर आजम won चैंपियन ट्रॉफी फॉर हिज कंट्री इन 2017 एज एन यंगस्टर। हाँ 85 का नॉक था उसका सेमीफाइनल या फाइनल में। अरे भाई वहाँ पे 400 बनाए थे टीम ने, 85 को नोको में। तो 80 में तो उसके अय्यर के नॉक को तो तुम बहुत बड़ा मानते हो, फिर जब अय्यर का 100 आता है तो पागल हो जाते हो, क्योंकि फिर क्योंकि गिल के नॉक पे तो क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो रही अय्यर है उसी पे। अय्यर का सो हाँ। फास्टेस्ट 100 ऑफ ऑल टाइम था, मतलब इतिहास का फास्टेस्ट होता वो नॉकआउट में वर्ल्ड कप के। यार ये देखो यार, मतलब ये होता है डब, और बाबर आजम से तो भाई कंपेयर भी मत करो यार गिल करूंगा को भाई, ओडीआई। बाबर वगैरह आजम में ज्यादा अच्छा प्लेयर, तुम कर लो डिबेट इस पे। हाँ, अरे बस नहीं यार चोरी करा लो डायनासोर बस, छोड़ो मतलब यार उसको। वो। क्या नाम है?
मतलब कुछ भी बोलने को से बोल दोगे भाई। इंग्लैंड के जो पिछले 0-2 वाले वहाँ पे गाबा में वो गाबा में बाबर आजम ने 4th इनिंग्स में टेस्ट मैच जिताया इंडिया को, रुको कुछ भाई, भी बोल दोगे भाई। वो सिंगटन एंड जडेजा भाई नॉट आउट थे उस वाले मैच में 100 बना के। इतने घटिया पिच थी, वो बॉलर वहाँ पे नॉट आउट थे 100 हाँ तो बना के। जडेजा तो है ही बाबर आजम से बेटर भाई, उसमें क्या है फिर, मतलब क्यों नहीं है वो जडेजा अरे बाबर आजम से बेटर? गिल से जडेजा के बेटर अपने प्रेशर नॉक देखे हैं। गिल से बेटर सब है भाई। बस बकचोदी करा लो और कुछ नहीं। तो चाहिए भाई, स्टैट ले मैं तो। अबे भाई तुम एंगेजमेंट वगैरह के लिए कुछ भी कर सकते हो, वहाँ पे वेला लागे के बाप को नहीं छोड़ा तुमने तो और यहाँ किसको यहाँ नहीं। यहाँ टेलर के नाम पे मुझे कुछ एंगेजमेंट नहीं आने वाली यहाँ बोलने पे, कुछ भी मतलब लॉजिकल बात। अच्छा ठीक है यार, रुको अभी कौन बेदा भाई आप बोलिए यार, को होस्ट तो कोई ले नहीं रहा है, जो ले भी रहा है उसको कैंसिल भी नहीं कर रहा है। चलो बेदा भाई बन गए, बोलिए बेदा भाई। ना ओडीआई में अभी से देखना बाकी है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया गया है, चलो वहां मैच ज्यादा नहीं खेला है। न्यूजीलैंड गया, उसने सेंचुरियां कहाँ बनाई है पता है? मेरे ख्याल से 4 या 5, 3, 4, 5 उसकी इंडिया में है, एक श्रीलंका में है, एक बांग्लादेश में है, और एक दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ है। 50 ओडीआई खेल लिया है वो, समझ रहे हो आप? तो उसे देखना, वो वही वहां भी वही है, जब इंडिया में कोई सी डी टीम आती है उसको मार लेता है, लेकिन जब टफ कंपटीशन होता है वो उसके चूतड़ फट जाते भाई। आप चैंपियंस ट्रॉफी दे, चैंपियंस ट्रॉफी तो टोटली न्यूजीलैंड ए टीम आई हुई थी, 200 जो मारे थे, न्यूजीलैंड ए टीम थी वो, डी जिसके साथ टीम वो थी, मारे ए थे। भी नहीं थी, डी टीम थी। डी टीम थी वो, हाँ। तो मैं एक चीज बोलूंगा, चैंपियन ट्रॉफी ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं गिल को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं गिल की बात कर रहा हूँ कि उसे और देख, जैसे टेस्ट में वो ऑब्वियसली कैसे बात है, अब डी गले टीम की थी? हड्डी वर्ल्ड है। कप से पहले वाली टीम थी वो, वर्ल्ड कप वही वाली टीम न्यूजीलैंड की खेलने आई है, वो डी टीम कैसे थी न्यूजीलैंड की? मेरे को समझ नहीं आ रहा। घंटा टीम आई थी, कौन सी टीम आई थी? आप गलत हो। सऊदी नहीं था, बोल्ट नहीं था, हेनरी सिपली और कोई टिकनर और कोई लिकनर, पता नहीं कौन कौन थे उसमें यार, हद बात करते हो आप। वो ऑस्ट्रेलिया की थी सीरीज, वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया वाली थी, उसमें भी कोई मैन बॉलर नहीं था, उसमें भी गिल भाई बहुत। मैं आपको सिंपल ये बात बोल रहा हूँ कि ओडीआई में उसने अभी देख, जैसे अब गले की हड्डी बन गया है वो, टेस्ट में देखना पड़ेगा ये पाटे के अलावा मारेगा तो, है ना? ओडीआई में मैंने उसे नहीं करते देखा भाई, टफ कंपटीशन में। और टफ, जहां तक मेरे को याद है 150 है उसका न्यूजीलैंड में नहीं है। मैं आपको कुछ बताता हूँ। अरे है राजीव भाई यार, मुझे याद है। एक चीज सुनो, रुको किंग रुको एक बार। ये भी चैंपियन ट्रॉफी हुआ था ना, चैंपियन ट्रॉफी 2025, वो ना गिल को पूरा दर्शाता है कि गिल एज एन ओडीआई प्लेयर क्या चीज है यार। है 2000 वो उस वाली सीरीज में बनाया जिसमें अय्यर भी गया था, बहन चुका है वो 22 में हुई थी सीरीज। 3 इनिंग में 150 है उसका, ऐसा नहीं है, मेरे को याद है।
ठीक है 3 इनिंग में अरे ये इससे क्या 50 है पूछ तब रहे भी हो खेलता। टेलर से यार, ये तो बताएगा ही नहीं है, अरे होगा भी तब भी नहीं 18-19 के बताएगा। एवरेज है भाई, 18-19 के एवरेज न्यूजीलैंड में, बोलो मत ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, वो एवरेज कम है, एवरेज कम है, लेकिन देखिए मेरा पॉइंट ये है कि अब देखो सेंचुरी नहीं 55 ओडीआई हो गए हैं, आप न्यूजीलैंड में भी खेले हो, ऑस्ट्रेलिया में चलो आप एक ही खेले हो, अरे आप वेस्ट इंडीज में खेले हो, वहां पे आपके सेंचुरी सेंचुरी नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो। अरे ठीक है रुको, अभी ये भाई को चैंपियन बोलो ट्रॉफी हुई अभी। वहां अपने बांग्लादेश अरे मार दी, चैंपियन अरे ट्रॉफी में कहाँ मारा था, पाकिस्तान जैसी झांटू टीम और बांग्लादेश, जिस दिन मौके आए जो अय्यर मार रहा था उस दिन, तो वो थोड़ा देखो भी तो सही ना यार, स्टैट की हाँ बात सब नहीं देख कर रहा रहा हूँ। हूँ उमेश हाँ भाई, वो सब देखे, रुको यार, अभी भाई बोलो, अभी भाई बोलो, फिर हाँ वो हाँ, बोलो दिमाग। बोलो, चुप ही करा देते हैं यार पीछे। अभी भाई बोलिए, छोड़ो चौधरी भाई बोलो, जिनको बोलना है कुछ बोलो। अरे मैं ये बोल रहा था, ये राजीव भाई मतलब यही आता आपको करना कि मतलब मैं भी अपने पे आऊँ क्या फिर, ये किसी के पर्सनल लाइफ पे कि मतलब क्या आ जाओ है, भाई, गंवा रहा है, आ कहाँ जाओ भाई, बैठ आ के जाओ। क्या क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब ये अरे भाई बातों से ये लगता है भाई, ना तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग है, ना तुम फैक्चुअली बात कर पाते हो, तुम कल युवराज सिंह को नहीं बोलते हो मतलब यहाँ बैठ के ग्रेटेस्ट किस क्लच प्लेयर। हाँ हाँ हाँ। हाँ तुमने तुमने कल बोला ग्रेटेस्ट क्लच प्लेयर, तुमसे पूछूंगा 5 इनिंग बताओ, तुम 5 इनिंग नहीं बता पाओगे उसकी। किसकी, नहीं वो जब मैं किसी युवराज के सिंह बारे की। में मतलब किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में ये सब वो मैं बोल नहीं रहा, तो मतलब सारे लोगों में से मिलके तुम अल्टीमेटली तुम बोलोगे किसी के पर्सनल पेरेंट्स पे पर्सनल लाइफ के यार बारे में, मुझे लगा मतलब भाई इतनी कि ऑडेसिटी से कहाँ से आ एजुकेशन जाती की है दिक्कत, तुम्हें। एजुकेशन की दिक्कत, क्या मुझे सच में लगा एजुकेशन की दिक्कत है वहाँ पे, तभी ऐसा कहाँ है। कहाँ पे, तुम बड़े एजुकेटेड के चौधे बन रहे हो। नहीं मैं तो हूँ एजुकेटेड, पर तुम नहीं मेरे लगता मेरे को को, टू बी ये सब ऑनेस्ट। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैं किसी के पर्सनल लाइफ पे किसी की कोई भी बात पे मैं जब किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, ये सब चीजें नहीं करता, आपको कुछ उल्टा सीधा बोलना है तो फिर आपको मिर्ची लगेगी, मतलब सारे दिन रीच के लिए यहाँ पे बकचोदी करते रहते हो, वो करो, आपको किसी ने रोका नहीं अरे है। जब रीच मैं मुझे मिलती है मस्ती भाई, तुम्हें नहीं मिल, मस्ती तुम्हें मजाक तुम्हें टाइम नहीं पास, मिलेगी रीच मैं यार। ये बोल रहा हूँ, मैं मस्ती मजाक टाइम पास के लिए जब जो भी बात कर रहा हूँ उसमें तुमको बड़ा इश्यू हो रहा है कि तुम किसी की पर्सनल मतलब लाइफ के बारे में इन सब के अरे बारे में बकवासबाजी कर रहे हो, जब मैं यहाँ पर किसी को नहीं बोलता, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करता, तो तुमको इतना इश्यू क्यों हो रहा है इस चीज पे। तुम कुछ अगर मस्ती मजाक तुमको नहीं सही करते लॉजिकल तुम, बस डिबेट तुम्हें कुछ करनी है मालूम नहीं तो होता। जाके कोई ढंग की जगह पे बैठ के डिबेट किया करो ना, ये ट्विटर पे क्या सारे दिन ये उसको इसके नहीं फैंडम को भाई हर्ट कर दिया, ये इसके ये फैंडम को हर्ट कर हाँ, दिया, ये सब कर दिया, तुम्हारी सारी बातों में ये लॉजिक ढंग होता की है। ही, ये ढंग की ही जगह है बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ ये बात। ढंग और की कौन सी जगह जगह पे डिबेट होती है बताओ। नहीं, यहाँ पे जब तुम तो सारी लॉजिकल डिबेट ही करते हो, जब मेरे को करनी ही नहीं लॉजिकल डिबेट, तो फिर उसमें आपको किस बात का इश्यू हो रहा है। जब आपको डिबेट करनी है तो फिर कर लो, मैं बोल रहा था, मैंने कल मना थोड़ी किया था कि डिबेट करनी है तो कर लो, लेकिन किसी की नहीं पर्सनल लाइफ तुम पे नहीं कर कमेंट पाए। बाजी फिर तुम्हारे यही लेवल है क्या कि बस चलो एक बात दो बात अगर वाली अगर हम मैंने, आराम से। सुनो सुनो नहीं, ये सुनो जीएस लो भाई सुनो भी लो भाई। डिबेट कर रहे थे, गौरव भाई भी बैठे थे, आर्चिमान भाई भी बैठे थे, मैंने किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में ना कुछ बोला, ना कि उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में सुनो मतलब सुनो कुछ सुनो, बोला। मैं किसी बोलता जब हूँ, मैं कोई किसी बोलता आदमी हूँ। अपने पर्सनल स्पेस में अगर आपको जब मौका देता है हम हंसी मजाक करने का, मस्ती करने का, तब आप कुछ बोल लो वो अलग बात है, लेकिन जब मैंने आपको अरे उतना वो सुनो दिया ही भाई। नहीं ना, तुम हाँ हाँ। ना बिना इज्जत के साथ तुमसे कभी बात सुन तो करी है लो। कि भाई उल्टा सीधा तुमको बोल रहा हो, तब भी तुम बोलते हुए अच्छे लगते। या यार अगर वैसे मैंने, टेलर जी, ये चौधरी साहब इतने टाइम से स्पेस में आ रहे हैं भाई, ये किसी को कुछ भी नहीं बोलते, इनके पीछे ही पड़ गए, सुन भाई, किसी को तो सुन छोड़ दो भाई, यार। मैं मैं ये गाली कहता, गलौज किसी के, उमेश भाई को मेरी पता है, जब मेरा मेरी इतने टाइम से सुन ले इनके साथ भाई, बातचीत हो सुन रही ले है, मैं सुन मेरे ले। को क्लियर आउट कर रहा हूँ, तुम बोलते रहते हो 24 घंटे यहीं बैठे रहते हो, बाद में बोल लेना। अरे अब सुन कोई तो ले काम भाई, धंधा तो मैंने तुम्हारे कहा पास कि है नहीं ट्विटर के अलावा। पर्सनल पर्सनल जजमेंट, ये पर्सनल जजमेंट किया उसके लिए अपोलोजी। एंड जो काम धंधे की बात है, तुमसे ज्यादा काम धंधा भी है, ठीक है। एंड जो ट्विटर का तुमने बोला रीच आती है भाई, मेरी रीच इसलिए आती है, मेरा नाम है एंड अरे रखो, मेरा इतना मेरे को वो रीच से है कोई मतलब, प्रॉब्लम हाँ नहीं है, हाँ। हमको रीच लेना है ना, तो तुम्हें किसी के तुम्हें नहीं तुम फैंडम को यार, हम किसी को हर्ट करने तुम के लिए ही पूरे तुम दिन ही ट्वीट करते हैं, ना किसी का चाटने यार, के लिए पूरे दिन ट्वीटबाजी करते। हम तुम आते ही हैं, लोग हमारा बात हंसी करते रहते मजाक करते हैं, टाइम रीच पास आते है, करते रीच हैं, आती बस है। जिंदगी में सिर्फ यही पड़ा है कि ट्विटर पे मेरे को वार जीतने हैं, मतलब फैंडम को हर्ट करना और ये करना और किसी के साथ बकवासबाजी करनी है, गाली गलौज करना है, यार जिंदगी में यही बचा है फैंडम क्या। फैंडम है, तुम फैंडम तुम चलाते हो भाई, मैं नहीं चलाता। जिसको पर्सनली ये कोई गिल का जानते फैंडम नहीं, कोई चलाया। और नहीं, ब्लॉक किया, 2 मिनट में खेल खत्म, वहां पे तुम स्कोर सेटल करना चाहते हो, वो भी पर्सनल कमेंट मार मार के।
कौन सा ब्लॉक, क्या ब्लॉक का समझ नहीं आया मैं मेरे को। बोल रहा हूँ कि दो एक में 1 सेकंड 30 सेकंड लगते हैं, कोई ज्यादा बकवासबाजी करता है ब्लॉक करो, आगे बढ़ो। जिसको जानते नहीं उसके साथ गाली गलौज हुई या फिर पर्सनल कमेंट मार के तुमको यार मिल क्या जाएगा, वही मेरी वही कोई नहीं दिक्कत समझ आ यार रहा। चौधरी, वही वही दिक्कत है यार, पता तुम क्या, कल आराम से स्पेस में जब ब्लॉक का। किसी के प्लेयर्स के मतलब परफॉर्मेंस पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, किसी को तुम्हारी बात सही लगे कि मेरे को बकचोदी करनी है, क्या करनी है, मैं सही से कमेंट नहीं कर रहा हूँ, तुमको नहीं पसंद आ यार रहे मत स्पेस सुनो, में ब्लॉक इतनी का सी बात ऑप्शन होती नहीं है, है। वरना मैं स्पेस में ब्लॉक का ऑप्शन होता, मैं तुम्हारे जैसे को कब का ब्लॉक कर देता। तो वही दिक्कत ना, यहाँ पे है नहीं ऑप्शन का। तो कर दो, पर्सनली ब्लॉक कर दो, तुमको मना किसने किया? फिर तुम भाग भाग के मेरे अरे पर्सनली बीच में ब्लॉक, डिबेट करने के लिए क्या आते पर्सनली हो फिर? पर्सनली पर्सनली ब्लॉक करने पे ये थोड़ा ना कि आवाज सुनना बंद हो जाएगा। आवाज तो तब भी आते आती भाई। तो आवाज आती रहती है, जब मैं तो स्पेस में पूरे दिन आता भी नहीं, जितनी देर आता हूँ उतनी देर बर्दाश्त कर लिया करो। जिंदगी में कुछ बर्दाश्त करना भी सीखो, सिर्फ दूसरे पे कमेंट मार के भाग जाने से जिंदगी नहीं चलती। चलो भाई ठीक है, आगे निकलो। हाँ, तो किसी के पर्सनल लाइफ में जब इंसान आपको परमिशन नहीं दे रहा हो ना, तो फालतू में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुमको। अगर क्रिकेट पे कोई करनी है बहस, कर लिया करो। अगर लॉजिक है नहीं लॉजिक है, मैं खुद भी नॉन लॉजिकल बात कर रहा था, वो मैंने भाई बोला था यहाँ मुझे पे लगेगा, स्पेस में कि टाइम पास कर मुझे रहा हूँ, मुझे बकचोदी कर लॉजिकल, रहे हैं बस। मुझे लॉजिकल लगे, मैं लॉजिकल बोलूंगा। मुझे को लगेगा अनएजुकेटेड, मैं ये सब भी बोल रहे था, अनएजुकेटेड लेकिन बोलूंगा। ये हाँ तुम जो एजुकेटेड अनएजुकेटेड की बात कर रहे हो, गंवार गांव देहात में बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है, ये सब जो तुम कर रहे हो ना, इनसे बाहर आ जाओ। किसी के बैकग्राउंड के बारे में जब तक नहीं पता हो ना, कमेंट नहीं किया करते, वरना कभी ऐसी बेइज्जती हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अच्छा मैं नहीं देखो नहीं, कभी इधर नहीं होगी, इधर चिंता चलो, मत करो, कभी नहीं होगी। तुम राजीव भाई ने बोल दिया तो चौधरी भाई भी ने बोल दिया। देखो आपने क्या सीखा है कि देखो जब भी नहीं थी, तो ये आप लेकिन जब झगड़ा करते हो आप सीधा गाली पे आ जाते हो। चूतिए हैं दोनों। हम हरामजादे टाइप के गंदे मलीच व्यक्ति हैं जब गुस्सा यार आता है तो। अरे मुझसे तो यार गाली नहीं। अब देखो चौधरी बिना भाई मैं आपको गाली एक के चीज कैसे। बोलता हूँ। हाँ चौधरी भाई मैं आपको एक चीज बताता जब हूँ। हम प्यार से बात कर रहे हो तो माँ भेड़ निकल जाती है, आप तो गाली में बोल रहे हो, ऐसे चौधरी गाली भाई कर पता रहा क्या, है क्या करें। चौधरी भाई पता क्या, सी मुर्गा कुश्ती कराने के लिए आपने मेरे 6 पॉइंट चुप करा दिए, बताओ। यार बेटा भाई आप थोड़ा सोच समझ के यार दिया करो स्पीकर, फिर वो और ये होगा, फिर वो एक दूसरे को आप देखो यार बेटा भाई, वो देने की बात नहीं है, पर वही फिर गाली नहीं दोगे आप। पाचे भाई, आप तो मत बोलो, उनके स्पेस में आप बैठ लो। लेकिन हम यहाँ हमारे विचार